तो सोचिए एक बार, बांदा शहर, केन नदी बह रही है और उसके ठीक किनारे एक किला। अब बस खंडर है, भूरे पत्थर हैं जो बस चुपचाप खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बूढ़ा इंसान हो जिसके सीने में न जाने कितनी कहानियां दफन हों। सही बात है। आज हम उन्हीं दीवारों के पीछे छिपे राज खोलने वाले हैं। आज बात होगी भूरागढ़ किले की, और हमारी सारी जानकारी का स्रोत है बांदा जिले की आधिकारिक वेबसाइट। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी इमारत की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है बुंदेलखंड के बदलते वक्त की, सत्ता के लिए जो खींचतान होती है उसकी, और 1857 की उस क्रांति की जिसकी आग यहाँ तक पहुंची थी। और सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगती है कि ये किला किसी एक पहचान में बंधा हुआ नहीं है। इसने वक्त के साथ कई किरदार निभाए हैं। अच्छा, जैसे कभी ये किसी राजा की ताकत का निशान था, फिर ये आजादी के दीवानों की शहादत का गवाह बना, और आज ये स्थानीय लोगों के लिए एक मिलने जुलने की, सुकून की जगह है। आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि एक ही जगह, एक ही ढांचा वक्त के साथ इतने अलग-अलग मतलब कैसे बना लेता है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं इसके नाम से ही, भूरागढ़। नाम में एक वजन लगता है, इसे ये नाम क्यों मिला होगा? इसका जवाब तो बहुत ही सीधा है और इसके पत्थरों में ही छिपा है। पत्थरों में? हाँ, इसे बनाने में जिस भूरे रंग के पत्थर का इस्तेमाल हुआ, उसी से इसका नाम भूरागढ़ पड़ गया। अच्छा। ये किला केन नदी के किनारे बना है, जिसे पुराने जमाने में कर्णवती भी कहते थे, और इसे 17वीं सदी में राजा गुमान सिंह ने बनवाया था। राजा गुमान सिंह, ये राजा छत्रसाल के भतीजे थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। महान योद्धा राजा छत्रसाल के भतीजे। राजा छत्रसाल का नाम आते ही बुंदेलखंड का पूरा इतिहास आंखों के सामने आ जाता है। तो उनके भतीजे ने ये किला बनवाया, या शायद मरम्मत करवाई। स्रोत में दोनों बातें आती हैं। उस जमाने में एक किला बनवाना, इसका क्या मतलब होता होगा? इसे ऐसे समझिए, उस जमाने में एक मजबूत किला बनवाना आज के दौर में शायद किसी देश के अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करने जैसा था। वाह, ये तो बिल्कुल नया नजरिया है। ये सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए नहीं था, ये पूरी दुनिया को अपनी ताकत, अपनी पहुंच और अपनी हैसियत दिखाने का एक जबरदस्त ऐलान था। एक पावर स्टेटमेंट। बिल्कुल। राजा गुमान सिंह का ये किला बनवाना ये कहने जैसा था कि देखो, इस इलाके का असली राजा मैं हूँ। केन नदी पर, यहाँ के व्यापार पर मेरा हक है। लेकिन जैसा कि अक्सर ताकत के साथ होता है, वो एक जगह टिकती नहीं। सही कहा। इस किले के साथ भी यही हुआ। सत्ता का ये अदला बदली का खेल यहाँ बहुत तेजी से चला। गुमान सिंह के बाद? राजा गुमान सिंह के बाद उनके बेटे अर्जुन सिंह ने गद्दी संभाली, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता और किला चला गया नवाब अली बहादुर प्रथम के हाथों में। अली बहादुर, ये तो पेशवा बाजीराव के वंशज थे। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि मराठा साम्राज्य का असर बुंदेलखंड तक पहुंच चुका था। दिल्ली में मुगल कमजोर हो रहे थे और मराठा अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। एकदम। और फिर कहानी में किसकी एंट्री हुई होगी? अंग्रेजों की। बिल्कुल। कुछ समय बाद ये किला भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया। आप देखिए, भूरागढ़ का किला उस दौर के हिंदुस्तान का एक छोटा सा मॉडल बन गया था। एक छोटा मॉडल? कैसे? एक तरफ कमजोर होते मुगल, दूसरी तरफ उभरते मराठा, और तीसरी तरफ अपनी जड़ें जमाते अंग्रेज। ये किला इन तीनों ताकतों के बीच एक फुटबॉल की तरह हो गया था। इससे उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल। हर कोई अपना दबदबा कायम करने में लगा था। सत्ता का ये बदलना ही अपने आप में एक कहानी है, लेकिन इस किले की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तो 1857 में आया, है ना? हाँ, वो इस किले के इतिहास का सबसे अहम और शायद सबसे दर्दनाक पन्ना है। उस वक्त बांदा के नवाब कौन थे? उस वक्त थे नवाब अली बहादुर द्वितीय। जब 1857 की क्रांति की आग भड़की, तो नवाब ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया। और उनकी बगावत का केंद्र बना यही किला। हाँ, भूरागढ़ का किला क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया, उनका अड्डा। वहीं मीटिंग्स होती, रणनीति बनती, और वहीं से अंग्रेजी हुकूमत पर हमले होते थे। तो ये किला एक तरह से बांदा में आजादी की लड़ाई का हेडक्वार्टर बन गया था। बिल्कुल। लेकिन हम जानते हैं कि 1857 की कहानी का अंत वैसा नहीं हुआ जैसा क्रांतिकारियों ने सोचा था। नहीं हुआ।
अंग्रेजों ने इस बगावत को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 17 अप्रैल 1858 को जनरल विटलॉक। हाँ, जनरल विटलॉक वो अपनी विशाल सेना के साथ किले पर टूट पड़ा। क्रांतिकारियों ने मुकाबला तो किया होगा। बहुत बहादुरी से किया, लेकिन तोपों और बंदूकों से लैस एक बड़ी सेना के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं सके। किला अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और कई देशभक्तों को शहादत देनी पड़ी। हाँ, और जब मैंने स्रोत में इसके बाद की घटना के बारे में पढ़ा, सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कुएं वाली बात। हाँ, वही। उसमें किले के अंदर एक कुएं का जिक्र है। वो कुआं इस किले की कहानी के सबसे काले अध्याय का गवाह है। बताया जाता है कि किले पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने बदले की आग में कई क्रांतिकारियों को पकड़कर फांसी दी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, उन्होंने उन शहीदों के शवों को उसी कुएं में फेंक दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये उस बगावत में शामिल हर इंसान के दिल में खौफ पैदा करने की कोशिश थी। ये सोचना भी कितना भयानक है। एक कुआं जो कभी पानी दे के जिंदगी बचाता होगा, उसे मौत का घर बना दिया गया। और इसी एक घटना ने भूरागढ़ किले की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। कैसे? अब वो सिर्फ एक राजा का किला नहीं रहा, वो त्याग, बलिदान और अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गया। वो कुआं आज भी वहां है, एक खामोश गवाह की तरह, जो हमें उस पीढ़ी की कुर्बानी की याद दिलाता है। बिल्कुल, जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान दे दी। ये सुनने में बहुत भारी लगता है, लेकिन यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उम्मीद करना भी मुश्किल है। हाँ, और यही भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है। जिस जगह पर इतना खून खराबा हुआ, इतनी दर्दनाक यादें हैं, वो आज एक उत्सव का केंद्र है। हाँ, हम अपने जख्मों को भूलते नहीं हैं, हम उन्हें याद रखने का एक नया तरीका खोज लेते हैं। हर साल मकर संक्रांति पर भूरागढ़ किले में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। नटबली का मेला? हाँ, नटबली का मेला। नटबली, ये नाम भी बड़ा अनोखा है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा ताल्लुक 1857 की कुर्बानी से है। नट कहते हैं उन कलाबाजों को जो रस्सी पर करतब दिखाते हैं, और बली का मतलब है बलिदान। ओह! ये मेला उन अनाम शहीदों की याद में लगता है जिन्होंने 1857 में अपनी जान की बलि दी थी। तो ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये उन शहीदों को दी जाने वाली एक जिंदा श्रद्धांजलि है। मतलब लोग वहाँ शोक मनाने नहीं, बल्कि उनकी बहादुरी का जश्न मनाने आते हैं। एकदम सही। ये समाज का अपने इतिहास को सहेजने का तरीका है। वो उस दर्दनाक याद को एक सालाना उत्सव में बदल देते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां उन बलिदानों को कभी ना भूलें। हाँ, मेले में कहानियां सुनाई जाती हैं, गीत गाए जाते हैं, और उस माहौल के जरिए इतिहास को किताबों से निकालकर लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया जाता है। अब अगर आज की बात करें तो स्रोत बताता है कि किला तो खंडर हो चुका है, दीवारें टूटी फूटी हैं। हाँ, कुछ ही हिस्से बचे हैं। वो गहरा कुआं भी है, और कहते हैं कि किले में कुछ गुप्त सुरंगें भी हैं। सुरंगें? जो न जाने कहाँ जाकर खुलती होंगी। लेकिन एक और बात है जो मुझे चौंका गई। वही कि आज ये जगह स्थानीय कपल्स के बीच एक रोमांटिक स्पॉट बन गई है। हाँ, बिल्कुल। ये विरोधाभास कितना गहरा है। एक तरफ शहादत और बलिदान की इतनी गंभीर कहानी, और दूसरी तरफ आज की पीढ़ी के लिए ये सुकून और निजी पल बिताने की जगह है।